मैं बात कर रहा था आप लोगों से और वचन के ज़रिए से कि किस प्रकार से जो परमेश्वर के द्वारा से दी गई जो आर्थिक आशीषें हैं उसको किस प्रकार से हमें उपयोग में अपने जीवन में लाना है, किस प्रकार से खर्च करना है, किस प्रकार से कहाँ अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है और वाइजली, क्योंकि पैसे तो बहुतों के पास में होते हैं और कुछ के पास कुछ नहीं होता, वो बहुत कुछ बना ले जाते हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि एक धर्मी इंसान के लिए जो खुदा के पीछे चलता है उसका जीवन कैसा हो और वो कैसे चले। और जब से इस पृथ्वी पर मनुष्य ने जन्म लिया है, रह रहा है और अनगिनत तरीक़ों से मनुष्य ने पैसे को बनाना और अपने आप को जो है वो और बेहतर कैसे कर सके उसने तरीक़ों को ढूंढा है। शुरुआत में जब सिक्के विक्के भी नहीं चलते थे तब भी लोगों की जो भेड़ बकरियां होती थी, ज़मीनें होती थीं, उसको दौलत लोग मानते थे। जब अब्राहम को अमीर बोला गया तो सिर्फ बात ये नहीं थी उसके पास सोना चांदी अशरफियाँ ज़्यादा रहती थीं, बात ये भी थी कि उसके पास भेड़ बकरियां और बहुत सारी चीज़ें उसके पास उपलब्ध थी, इसलिए उसको अमीर कहा जाता था। और पैसा सब कुछ जो कुछ हमें दिखाई देता है संसार में, चाहे उसको आप ब्लैक बोलें चाहे उसको आप वाइट मनी बोलें, जो कुछ भी ये कहीं ना कहीं खुदा की ओर से आता है और लोग उसको सच्चा और उसको भले काम में इस्तेमाल कर लेते हैं, लोग उसको बुरे काम में इस्तेमाल कर लेते हैं। परमेश्वर हमें धन इसलिए देता है, धर्मी इंसान को धन इसलिए देता है कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, हमारी जो नीड्स है, हमारी जो फैमिली की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सके। खुदा हमें ये आशीष इसलिए देता है, ये धन, ये दौलत जो कुछ भी हमें मिलती है। कई लोग सोचते हैं कि यार हमने पढ़ाई बहुत अच्छी करी इसलिए हमारी जॉब अच्छी लगने पाई। ये नहीं सोचते कि हम तारीफ़ का एक जो कण है उसको लेकर के हम एक बात हम अपने खुदा के हुजूर रखें। अगर उसने बुद्धि ना दी होती तो शायद मैं इतना पढ़ लिख नहीं पाता, मैं इतनी अच्छी नौकरी ना कर पाता, ठीक है, अच्छे इतने पेरेंट्स ना दिए होते तो शायद इतनी जल्दी मेरी कहीं जॉब ना लगने पाती, वो तौर तरीके जो मुझे चाहिए होते संसार में स्ट्राइव करने के लिए वो नहीं मिल पाता। हम कई बार इन चीज़ों को नकार देते हैं। परमेश्वर हमें जब इन चीज़ों को उपलब्ध कराता है तो परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हमारे पीछे लोग ऐसे खड़े हैं जो हमें गाइडेंस करते रहते हैं कि बेटा पैसे को इस तरह से लगाओ, ज़मीन को इस तरह से इन्वेस्ट करो, ज़मीन यहाँ पे ख़रीदो। हमारे साथ में खुदा ने बहुतायत से ऐसे लोग दिए हैं। परमेश्वर हमें ये धन जो है वो इसलिए देता था कि हम अपनी आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकें, हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकें और हम उनकी सहायता कर सके जो अपनी सहायता नहीं कर सकते, अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा नहीं कर सकते, हम उनकी नीड्स को हम पूरा कर पाएँ। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें कई बार मसीही लोग जो हैं वो पीछे हो जाते हैं। अपनी फैमिलीज़ के लिए हम लोग बहुत कुछ करना पसंद करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत आती है कि हम किसी नीडी पर्सन के लिए या खुदा के किसी काम के लिए आगे बढ़ चढ़ करके कामों को करें तो हम इसमें बहुतायत से बहुत पीछे पाए जाते हैं। अन्य जातियाँ इसमें बहुत आगे पाई जाती हैं, लेकिन बहुतायत से हम लोग जो हैं उसमें पीछे दिखाई देते हैं। और ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर ने हमें जब ये दान दिया है, परमेश्वर ने जब हमें ये आशीष दी है तो हम हम परमेश्वर के कामों में उसकी भलाई को लोगों तक पहुंचाने में हम काम करें, हम प्रकट करें उस परमेश्वर की इच्छा को जो उसने दिया है हमें, उस तोड़े को जो हमें दिया है, जो हमें 2 तोड़ा मिला है, जो हमें 5 तोड़ा मिला है, हमें 3 तोड़ा मिला, हम उसको इस्तेमाल करना सीखें, उसको हमें लोगों में बांटना सीखें, किस प्रकार से उसे हमें बढ़ाना है और उसे हमें लोगों को देना है, हम सीखें। कोई व्यक्ति अमीर हो सकता है लेकिन इसके लिए कभी भी इस संसार में हम लोगों पर हम कई बार ऐसा पाया जाता है कि लोग बोलते हैं अरे यार उसने ऐसे तरीके से कमाया, उसने वैसे तरीके से धन को कमाया है, और लोग जो हैं कंप्लेनिंग एटीट्यूड में ज़्यादा पाए जाते हैं। अरे खुदा ने उसको अमीर बनाया, कैसे बनाया, किस परिस्थिति में बनाया, उसने मेहनत करी। दुनिया में जो धर्मी व्यक्ति है वो भी खुदा ने उसको ही अमीर बनाया है, और जो मसीह नहीं है उसको भी खुदा ने अमीर बनाया, जो मसीही नहीं है खुदा ने उसको भी अमीर बनाया, उसमें भी अमीर हैं। और दुनिया के जितने अमीर हैं उनको खुदा ने ही उस जगह पहुंचाया है, वो खुदा ने उसको उन लोगों को अपने लिए ही, अपने प्लान्स को लागू करवाने के लिए ही उस जगह पर रखा है कि इनको मैं अमीर बना रहा हूँ ताकि ये बहुतों के लिए चीज़ों को उपलब्ध करा सकें। अब ये बात अलग है कि लोग अपनी जेब भर लेते हैं, पीपल फिल देयर पॉकेट्स एंड दे डू नॉट वांट टू हेल्प अदर्स। यार हम अपने लिए सब कुछ है, ये मैंने कमाया है, दिस इज़ माइन,
ठीक है ना। ये वही वाली चीज़ हो गई जो कभी नबूकदनजर अपने लिए बोला करता था, क्या ये बड़ा बाबुल मैंने नहीं बनाया? क्या दौलत क्या दौलत को आप इसीलिए सोचते हैं, इसी तरह से आप अपनी दौलत के विषय में सोचते हैं, क्या ये दौलत मैंने नहीं कमाई, क्या ये धन मैंने नहीं कमाया? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप नबूकदनजर ठहरते हैं। और नबूकदनजर का जो आगे चल करके मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं उसका हश्र कैसा होने पाया, जब वो परमेश्वर के विरुद्ध हुआ और उसने किस तरह से जो तौर तरीके अपने गलत रखे, वो गर्व में रहा। परमेश्वर ने उसको फिर सीधा लाने में उसको फिर तौर तरीके उसने अप्लाई किए। परमेश्वर की योजना हम सब के लिए है, और ये धन जो है इसको हमें सदुपयोग करना आना चाहिए कि हम इसको कैसे उपयोग कर रहे हैं। इट हैज़ बिन गिवन टू अस बाय गॉड, और इसका हमें उपयोग करना सीखें इन गुड टाइम्स एंड इन बैड टाइम्स। अच्छे समय में आ गया तो हम ऐसा नहीं कि हम उसको जैसा मर्जी आ रहा हम वैसे खर्च कर रहे हैं। गुड टाइम्स में भी उसमें हमें सेविंग आनी चाहिए, बुरे टाइम्स में भी हमें उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए कि हम किन चीज़ों में उन पैसों को ना लगाएं, क्योंकि आगे आने वाली तकलीफ़ें और हो सकती हैं। अभी हमें इन प्लान्स में हमें और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें इन चीज़ों में सोचना बहुत ज़रूरी। गॉड गिव्स अस, जैसे कि पिछली बार जब मैंने वचन को ख़त्म किया था तो परमेश्वर के वचन पर जो मिलता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय, पढ़वाऊँगा नहीं, और उसकी 17वीं आयत और 18वीं आयत में बताया था मैंने, और हमको पढ़ करके पता चला था कि दैट इट इज़ गिवन अस एज अ राइट, हमें परमेश्वर की ओर से ये हमें अधिकार मिला है, दिस इज़ एज अ राइट, एंड कि हम धन को पा सकें, उस चीज़ को हम पा सकें जो खुदा हमारे लिए देता है, और उसके बाद कि हम उसका कैसे उपयोग करते हैं। नाउ ऐसा नहीं है कि अमीर लोग सिर्फ पुराने नियम में पाए जाते हैं। अब्राहम अमीर था हम जानते हैं, अयूब अमीर था हम जानते हैं, और सिर्फ पुराने नियम में लोग थे, ऐसा नहीं है। नए नियम में भी अमीर लोग मिलते हैं, और हमें मिलता है, पता चलता है कि यहाँ पे एक अरमतिया का एक यूसुफ भी था जिसने यीशु मसीह के लिए अपनी कब्र को दिया था। बहुत सारे लोग, जब प्रेरितों के काम की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है, उस पत्री को जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि लोग परमेश्वर के दासों के सामने, उसके चेलों के सामने ला करके अपोस्टल्स के सामने डाल दिया करते थे, दिस इज़ ऑल वी हैव, दिस इज़ एवरीथिंग, हमने सब कुछ बेच दिया है, और उसके पीछे लेने को ज़रूरी समझा है कि हम ये करें। और जो लोग नहीं करते थे वो मर भी गए उसमें। हम लोग जानते हैं कि कौन लोग मर गए जिन्होंने झूठ बोला और उसके बाद वो मर भी गए। जीवन देना यीशु मसीह को बहुत ज़रूरी है, खुदावंद हमें देता है, और हमें उसको उपयोग करना कैसे करना है वो हमें आना चाहिए। अरमतिया का यूसुफ भी एक ऐसे ही व्यक्ति था। अगर अब नेक्स्ट चीज़ पे बात करते हैं तो ये है कि किस प्रकार परमेश्वर वे धन देते हैं और उसका हम कैसे उपयोग करते हैं। इट्स नॉट हाउ वी शुड यूज़, बट हम कैसे हम उसका उपयोग करते हैं। पहला तीमुथियुस और उसके 6ठा अध्याय और उसकी 10वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 6ठा अध्याय और उसकी 10वीं आयत हम लोग पढ़ देंगे। किसी के पास हो तो पढ़ दे। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छन्नी बना लिया है। लिखा है क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। इंग्लिश में वर्ड यूज हुआ है लस्ट ऑफ मनी। इट्स नॉट इवन लव ऑफ मनी बट इट्स रादर लस्ट ऑफ मनी। इंसान दौड़ रहा है दौलत को पाने के पीछे आज के समय में कि किस तरह से पैसे को ले लिया जाए, बना लिया जाए। टू अर्न मनी इज़ नॉट रॉन्ग। पैसे को कमाना गलत नहीं है। खुदा वो हमें देता ही इसीलिए कि हम उसको अपने जीवन में जो है अपने लिए खर्च करें और ज़रूरतों के लिए खर्च करें, और हम जो हमारे नीडी लोग हैं हम उनके साथ में उसका उपयोग कर सकें। लेकिन लिखा है ये रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। अब देखिए इस दौलत को, यही वो दौलत है जब इंसान मरने पर आ रहा होता है तो जितने साथ के बच्चे होते हैं वो माँ बाप कह रहे पापा ने मेरे को ये नहीं दिया, ये ज़मीन देनी चाहिए थी, मैं बड़ा हूँ मेरे को देना चाहिए था,
मैं छोटा हूँ तो मेरे को नहीं दिया, मेरे को इतना ही दिया, ऐसे तमाम चीज़ें। और उस समय इंसान सब भूल जाता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे क्या क्या नहीं किया। सोच करके दुख लगता है कि बच्चे अपने माँ बाप के लिए आज के समय में जो हैं वो इस तरह से सोचते हैं और कर डालते हैं, और उनकी नज़र में वो सब चीज़ें बैक हो जाती हैं, और ये इस तरह से इंसान सोचना शुरू करता है। भाई बहनों के बीच में झगड़ा होता है ज़मीन को लेकर के, ठीक है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ वेल्थ, दौलत का ही एक हिस्सा है। तो देखने में दुख लगता है, और ये रुपए का लोभ ही है जो हमें उस ओर ले जाता है, खींच करके ले जाता है। लिखा है ये सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। यही पैसा जो होता है बाद में, इससे दुनिया में कितने गलत काम होते हैं, इससे चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं, लोगों के मर्डर होते हैं। लोग इसी के दम पर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स में इसका बहुत, एडमिनिस्ट्रेशन में इसका बहुत मिसयूज़ करते हैं। सब प्रकार की बुराइयों की जड़ ये दौलत है। बहुत बड़ी चीज़ है जो यहाँ पर लिखी है, और लिखा है कि जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक गए। लिखा है विश्वास से भटक गए और अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया। किसी की दौलत जो आपकी अपनी नहीं है, या आपको नहीं देना चाहता, उस दौलत के पीछे कभी मत भागिए। मुझे ध्यान आता है, मेरे पापा बहुत पहले बताया करते थे, जब वो मेरे दादा शिकार पे जाया करते थे और जंगल वंगल में यहाँ वहाँ शिकार करने जाते थे, तो बहुत सारे चोर डकैतों के खजाने ज़मीन में गड़े रहते थे, और वो हमेशा अपने कोई और उनके साथ में जो और लोग जाते थे शिकार करने के लिए, वो बोलते अरे देखो यार ये रखा है यहाँ पे, लो ले लेते हैं। बोले मत लो, जो तुम्हारा नहीं है उसको मत लो। खुदा ने जो तुम्हारे हिस्से में नहीं दिया उसको मत लो। काहे किसी की बद्दुआ ले लो, कोई तुम्हें बद्दुआ देता फिर, भैया चोर की भी बद्दुआ होती है, तुम दूसरे की पॉकेट मार रहे हो। उसने तो मारा ही मारा है, लेकिन उसकी बद्दुआएं और तुम्हारी जो तुम्हारी ऊपर आ रही होंगी उस व्यक्ति के ज़रिए, बद्दुआएं बहुत सारी हो जाएंगी, और फिर वो ढेर आपके लिए काम करेगा, और आपका जीवन जो है और नेगेटिव हो जाएगा। आप ऐसी चीज़ों में ना जाएं। जो चीज़ें आपके लिए नहीं रखी हैं उनको मत लें, ठीक है। नाना प्रकार के दुखों से अपने आप को छलनी ना बनाएं, ठीक है। कई बार प्रॉब्लम्स उसके बाद में फिर जो वो बद्दुआएं व्यक्ति दे रहा होता है, सामने वाले के घर में पता चला बीमारियां ऐसी आ जाती हैं, किसी को शुगर हो जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को लकवा मार जाता है। तो दूर रहिए भैया। जो आपका है उस पर आप इत्मीनान रखिए कि ये खुदा ने दिया है, दिस इज़ माइन, ठीक है। और उस पैसे को ले करके कभी भी आप ये मत सोचिए कि यार ये मेरा हो जाता तो कितना बढ़िया था। खुदा ने नहीं दिया, खुदा आपको आगे देगा। अगर आप ज़्यादा उम्मीद रखते हो तो खुदा आपको देगा, और खुदा ने अगर जितना दिया है उतने तक आप अपने आप को बना करके रखें तो ज़्यादा बेटर है। मनी इज़ नॉट ईविल, मनी इज़ एक्चुअली ए ब्लेसिंग। ये एक बुरी चीज़ नहीं है। लोग पैसे के विषय में प्रचार कर, मैंने पहले भी बताया कि ये एक ऐसा विषय है जिसमें प्रचार करने में लोग कई बार सोचते हैं, और सामने सुनने वाला सोचता है कि यार ये देखो पैसे के बारे में ही प्रचार कर रहे हैं, द मैन इज प्रीचिंग अबाउट मनी। द रियल थिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इस थिंग इज़ कि दिस इज़ अ ब्लेसिंग, खुदा की ओर से है, शैतान की ओर से नहीं है, खुदा की ओर से। खुदा ही देता है, एक आशीष है, लेकिन उसको हम कैसा उपयोग करते हैं, अपने जीवन में कैसे उसको लागू करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। आपके पास परमेश्वर का दिया बहुत धन हो सकता है, और उसका ठीक उपयोग ना करके आप उस आशीष को गंवा भी सकते हैं। मुसरी बेटे के बारे में हमने पढ़ा है, हमने जाना है, हम जानते हैं कि वो बेटा, छोटा बेटा जो दूर हो गया था बाप से और अपनी ज़मीन जायदाद सब कुछ बेच करके अलग हो गया था, कितना उसके पास अगर वो बना रहता बाप के साथ में तो शायद उसको जितना मिला उस समय उससे कहीं ज़्यादा उसको मिलता, क्योंकि बाप तो ख़त्म नहीं हुआ था ना, तो अभी ज़िंदा ही था, तो उसको आगे और चल करके और भी आशीषें उसके हिस्से में आ सकती थी। लेकिन ये वही ग्रीड है, लालच है, जो मनुष्य को उस ओर खींचती है, और वो अलग हो गया। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि वो अपने यार दोस्तों में गया, उसके बाद उसने अपनी दौलत गंवाई, उसने अपनी इज्जत गंवाई, उसने अपना स्टेटस सिंबल गंवाया, सुअरों के बीच में रहने लगा, और उसका बहुत बुरा जीवन हुआ। और उसको फिर बाद में समझ में आया कि यार मैं अपने घर वापस लौट जाऊं तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अगर मैं बेटे की तरह नहीं लौटता कोई बात नहीं, अगर मैं अपने बाप के घर में नौकर की तरह बन के भी रहूँगा तो भी बेटर होगा। तो वो उसने ये सोच करके जब लौटा तो बाप ने उसको फिर दिया
सोचने की बात है कि हमारा पिता हमारे लौटने पर कितना खुश होता है, लेकिन कितना कुछ हम गंवा देते हैं अगर हम खुदा से दूर होते हैं। ब्लेसिंग्स हमारे लिए बढ़ती रहेंगी अगर हम उसमें बने रहेंगे। डोंट रन आफ्टर मनी, रन आफ्टर ब्लेसिंग। अगर आप खुदा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ आशीष के पीछे भागिए कि खुदा मुझे आशीष दे, मैं आपके हाथों के तले रहना चाहता हूँ, रहना चाहती हूँ, और जो आशीष खुदा ने दी है उसी आशीष में आगे बढ़ते रहिए। खुदा ने इतना ही क्यों दिया, औरों की तरह मुझे और क्यों नहीं दिया, इस विषय पर मत सोचिए। खुदा ने आज इतना रखा है, कल आपको आगे और बढ़ाएगा। कभी मैं भी सोचता था, मेरी तनख्वाह, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैं कभी सोचता था कि शायद 4 अंकों से ज़्यादा मेरी आगे कभी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, लेकिन खुदा ने मुझे उससे कहीं आगे आज बढ़ाया है, मुझे बहुत आशीष दी है, तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आपका रुख, आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स मनी, वो बहुत वैल्यूबल है कि आप अपने वेल्थ को, अपने मनी को कैसे वैल्यू करते हैं। सबोपदेशक 5 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में एक बात बहुत प्यारी लिखी है, पढ़ दें। सबोपदेशक 5 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। सबोपदेशक 5 उसकी 10वीं आयत मैं पढ़ देता हूं। यहां लिखा हुआ है, जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा। आप सोचते होगी कि यार मेरे पास ज़्यादा होता तो हो जाता। मैं बताऊं, मैं अपनी कंडीशन बता सकता हूं। मैं अपनी लाइफ के, बाकियों का तो नहीं बता सकता, अपना बता सकता हूं। जब मैं 600 रुपये मैंने ज़िंदगी की कमाना शुरू किए तो मेरे सपने उतने बड़े थे जो 600 रुपये में पूरे हो जाते थे और उसी के आसपास घूमते थे। अब यूथहुड में शुरू किया था और ग्रेजुएशन में थे तो सपने भी वैसे ही थे, एक बल्ला आ जाए, क्रिकेट की किट आ जाए उस तरह के सपने हुआ करते थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, कमाना और शुरू किया, पैसे बढ़ते गए और उसी तरह से सपनों के दायरे बड़े होते गए, खर्चों के दायरे भी उसी प्रकार से बड़े होते गए। तो ये सोचने की चीज़ है, लिखा है कि जो रुपये से प्रीति रखता है वो उससे कभी तृप्त नहीं होगा। योर ड्रीम्स विल कीप ऑन मेकिंग थिंग्स बिग। आप सपना और बड़ा देखते जा रहे, यार मेरे पास 10,000 रुपये पड़े, या इससे लाओ मैं ये खरीद लेता हूँ। मेरे पास 5 लाख रुपए रखे, लाओ मैं से ये खरीद लेता हूँ, मैं ये वाली ज़मीन खरीद लेता हूँ, मैं ये खरीद लेता हूँ। सो इंसान कभी तृप्त नहीं होता, तो तृप्त होना बहुत बड़ी बात है। और लिखा आगे, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है, उसके विषय में भी यही बात लिखा है, लाभ से। और ये लिखने वाला व्यक्ति है कौन? ये लिखने वाला संसार का सबसे धनाढ्य व्यक्ति था, सुलेमान। और उसने लिखा है, जब वो ये कह रहा है कि ये भी व्यर्थ है, द वेल्दिएस्ट मैन ऑन द प्लैनेट अर्थ सेड कि ये व्यर्थ है। उसने दौलत कमा करके देख ली, बाप ने तो कमाया ही था, उसने ढेर सारा सोना चांदी सब कुछ जमा करके रखा था कि वो परमेश्वर का मंदिर बना, अपने लिए भी नहीं, वो तो अपने ऐसे ही रहता था, बहुत ही सिंपल लाइफ। लेकिन उसने जितना धन दौलत जो कुछ भी जमा किया उसने परमेश्वर के मंदिर के लिए किया। लेकिन उसके बाद जो सुलेमान आया तो सुलेमान ने जितना जो कुछ किया बुद्धि से खुदा ने उसको दिया, उसने राज्य के लिए और अपने लिए उसने बहुत दौलत इकट्ठी करी। और यहाँ पर वो लिखता है कि सब व्यर्थ है, एवरीथिंग इज जस्ट वेरी पेनफुल। आप कितना कुछ कमाते हैं कभी सोचिए, और फिर बाद में जितना कुछ आप कमाते हैं उसके बाद में अगर बच्चा बोलता है आपने मेरे लिए किया क्या है, औलाद बोलती है आपने मेरे लिए किया क्या है, व्हाट हैव यू डन फॉर मी, बड़ा दुखदाई ये क्वेश्चन होता है जो कई बार बच्चे माँ बाप से इस तरह से बोल देते हैं। और पूरी ज़िंदगी की, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी औलाद को दे दी हो, वो जब इस तरह से बोलते हैं तो बड़ा दुख लगता है। और जब हम बोलें कि चीज़ें व्यर्थ हैं तो सोना चांदी है, चाहे कैश हो, चाहे वो चेक हो, चाहे वो डिजिटल मनी हो, चाहे वो आजकल क्या चलता है क्रिप्टो, कुछ भी हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्हीं सब चीज़ों के लिए लिखा है कि ये व्यर्थ है। और यहाँ तक कि इसके अलावा आप ज़रूरत से ज़्यादा वृद्धि के सोचते हो, वो स्कीमें आती ना कि भैया 5 साल में भैया 50 गुना हो जाएगा पैसा, तो ये ऐसी वाली स्कीमों में सरकार भी मना करती, भैया इसमें पैसा मत लगाओ, ये आपको लूट लेने वाले लोग हैं। ट्राई टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम जस्ट इन्वेस्टिंग सच मनी। पापा बताते मेरे कि उन्होंने एक कंपनी में, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा किसी का, एक बताया था कि उन्होंने बहुत साल पहले उन्होंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था। बाद में ऐसा आया कि वो आदमी जिसकी कंपनी थी उसकी पूरी शान और शौकत ख़त्म हो गई और वो इंसान जेल में है। अब वो पैसा वहाँ से बाहर
निकल नहीं सकता कि वहाँ से उसको लिया जा सके। सो ऐसे ध्यान रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा लालच वाली चीज़ों में आप पैसा ना लगाएं कि जहाँ पर आपको बाद में दुख झेलना पड़े। गॉड विल इंक्रीज यू एट द राइट टाइम। इस चीज़ को हमेशा अपने हृदय में बांध करके रखिए। मैं नहीं जानता था कि मैं आज जो हूँ वो कभी आप मुझसे 15 साल 16 साल पहले पूछते तो मैं नहीं बता पाता, भैया आई एम सॉरी, ये शायद मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन खुदा ने मुझे बढ़ाया है और खुदा मुझे बढ़ा रहा है, और मैं विश्वास करता हूँ खुदा मुझे इससे भी और आगे ले करके जाएगा। और हर एक व्यक्ति को जो विश्वासी है उसको यही विश्वास रखना चाहिए कि खुदा उसके साथ में था, है और आगे भी रहेगा। उसने आपको बढ़ाया है, बढ़ा रहा है और आगे भी बढ़ाता रहेगा। तो इस चीज़ को हमेशा साथ में ध्यान में रखें। एंड देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग, यू डोंट नो बट गॉड नोज इट। आपको नहीं पता लेकिन परमेश्वर जानता है कि ये वो सही समय है जब मुझे अपने औलाद को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को ये देना है। डू नॉट फॉल इनटू रॉन्ग वेज। गलत तरीकों से, गलत मार्गों पे जाने के लिए आजकल जवान जो है भागे फिरते रहते हैं और टाइम का नहीं सोचते कि यार उन सब चीज़ों में, रस्तों में नहीं सोचते आजकल के जवान की किस तरह से पैसा कमा रहे हैं। रॉन्ग वेज है बहुत सारे। मैं बात करता हूँ, मैं इंटरमीडिएट में था, एक लड़का मेरे साथ में पढ़ता था स्कूल में। तो एक साथ का लड़का था, वो उसको सट्टा लगाने की बहुत आदत थी। क्रिकेट के मैच में सट्टा बहुत लगाता था वो। और एक मैच में जहाँ उसने लगाना तो उसको ले करके शायद 500 रुपये कभी गया था, कुछ था पता नहीं क्या उसका, और पैसा 5000 तक हो गया। वो बोला कि यार इतना भारी पैसा मैं ले करके रखूँगा कहाँ। उस समय 5000 भी बहुत थे। मैं बात कर रहा हूँ 98 के आसपास की बात कर रहा हूँ, 98 के आसपास। तो 5000 रुपये उसने कमाए थे उससे। मैं कहाँ रखूँगा, मम्मी पापा की नज़रों से छिपा करके रखना है, मैं कहाँ रखूँगा। तो ये भी एक मुसीबत है कि अगर इंसान गलत तरीके से कमाता है तो वो आपको सुख नहीं देता, दुख ही देता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान में रखिए कि जो इंसान खुदा मनुष्य को दे रहा है उसमें सुख के साथ जब रोटी खाता है, यार सुबह रोटी खा करके निकलते हो, घर में वापस आते हो, सुकून से सो पाते हो, दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो एक धर्मी व्यक्ति के लिए लिखा गया है, रखा गया है कि वो उसका आनंद उठा सके। बिलीव योर गॉड यहोवा जायरा द प्रोवाइडर। उस यहोवा येरे पर सदा भरोसा रखिए जो आपकी ज़रूरतों में सदा उपलब्ध रहने वाला परमेश्वर है। जब कोई उपलब्ध नहीं रहता वो आपके लिए चीज़ों को उपलब्ध कराता है। अगर आप धन संपत्ति से प्रेम करेंगे तो ये आपके संबंधों को बर्बाद कर देती है। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल्स पहले दिए, तो इट विल डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स। ठीक है, माँ बाप के बीच में, बच्चों का माँ बाप के साथ में संबंध, मियाँ बीवी के बीच का संबंध, ठीक है, इस तरह से हमें देखने को मिलता है भाइयों के बीच का संबंध, भाई बहनों के बीच का। तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय करती है। सो इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए कि धन दौलत वो चीज़ ना बने और प्रेम डिस्ट्रॉय ना हो। खुदा चाहता है कि जब जिन लोगों के बीच में मैंने तुम्हें रखा है, अगर तुम उन्हीं की कदर नहीं कर पा रहे हो, उनसे प्रेम नहीं रख पा रहे हो, तो उनकी तो भूल ही जाओ कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। ठीक है, तुमने मुझे देखा नहीं हो, तुम मुझसे बता रहे हो कि मैं खुदावंद आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, और जिनके बीच में मैंने तुम्हें रखा तुमने उनकी कदर ही नहीं करते। मैंने तुम्हारे बीच में तुम्हारे माँ बाप को रखा, तुमने उनकी कदर नहीं करी, तुमने अपनी औलाद की कदर नहीं करी, तुमने अपनी पत्नी की कदर नहीं करी, तुमने पति की कदर नहीं करी। तो मैं क्या मान लूँ कि तुम मुझसे प्रेम करते होगे। जिनके बीच में रह रहे हो उनकी कदर नहीं कर पाए तो मेरे बारे में तो भूल ही जाओ। ये आपके व्यक्तिगत संतुष्टि को भी, मन की संतुष्टि को भी बर्बाद कर देती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक आशीष की बात, एक प्रॉमिस जो खुदा का है और इब्रानियों की पत्री में मिलता है। मैं चाहता हूं कि पढ़ दिया जाए इसको तो बेटर होगा। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। तुम्हारा स्वभाव जी। लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। सबसे पहली चीज जो यहाँ लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। वेरी फर्स्ट थिंग तो यहाँ ये दे दी गई कि आपको लोभ नहीं करना है। खुदा ने जितना दिया है उसी में अपनी संतुष्टि रखो, उसी पर संतोष करो। आगे पढ़ दें। क्योंकि उसने आप ही कहा है, परमेश्वर ने आप ही कहा है। प्रॉमिस लिखा आगे, जो आगे की जो बात लिखी है वो खुदा का प्रॉमिस है आपके लिए, और इसको आप रिसीव करिए। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। और ना तुझे कभी त्यागूंगा।
जब परमेश्वर ने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा, तो जब देने वाला हमारे साथ में है, या इन शॉर्ट में अगर आप बोलना चाहते हैं कि बैंकर मेरे साथ में है, जिसका सारे दुनिया का खजाना जिसके पास है, अगर वो बैंकर आपके साथ चल रहा है तो आप जब मांगोगे मिल जाएगा। ठीक है, और खुदा आपके लिए सब चीज़ों को, हर एक घटी को, हर एक ज़रूरत को, हर एक इच्छाओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। उसने बोला है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। इसलिए कभी मत सोचिए कि मेरे हाथ खाली हैं, और अगर लगता हो कि आपके हाथ खाली हैं तो हाथ दुनिया के सामने कभी मत फैलाना, अपने खुदा बाप के सामने हाथ फैला देना। वो आपकी ज़रूरतें आसमान से पूरा कर देगा। आपका साथ चलने वाला परमेश्वर आसमान के झरोके खोल देगा। जब हम दशमांश के विषय में हम मलाकी की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहाँ उसमें लिखा हुआ, साफ लिखा हुआ है कि परख करके देखो कि मैं आसमान के झरोके तुम्हारे लिए खोलता हूँ कि नहीं। मैंने कहा चैलेंज लिखा, मतलब खुदा ने चैलेंज कर दिया है। मैंने एक बार इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था ज़िंदगी में, पहली बार जब मैंने दशमांश देने का सोचा तो मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। खुदा बाप ये वचन लिखा है, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। और मैंने, दिसंबर का महीना था, मैं कई बार गवाही में बता चुका हूँ, मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, रिसीव किया। तब का दिन है और आज का दिन है। खुदावन ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। खुदावन की बरकतें मेरे सिर से कभी नहीं हटी। खुदावन की बरकतें मेरे ऊपर बढ़ रही हैं और आगे भी बढ़ती रहेंगी। मैं इस बात का विश्वास रखता हूँ। और बताना चाहता हूँ कि डोंट बी कंसर्न अबाउट द आउटकम, दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हमारी जेब में इतना ही है, मैं क्या कर पाऊँगा, पहले से सोचने लगते हैं। जब देने वाला आपके साथ में हो, जब बैंकर आपके साथ में चल रहा हो, तो डोंट सी द फ्यूचर, योर फ्यूचर इज ऑलरेडी सिक्योर्ड। आपका भविष्य सुरक्षित है उस परमेश्वर के हाथ में, जिसने कहा है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही प्रारंभ हूँ, मैं ही अंत हूँ। तो तुम जिस जगह भी हो भी नहीं भविष्य, मैं तुम्हारा वो भविष्य जानता हूँ। आई नो दैट फ्यूचर, आई नो दैट। सो डोंट बी कंसर्न अबाउट द आउटकम, बी कंसर्न्ड जस्ट ऑफ योर ओन एफर्ट। अपनी जो एफर्ट आपको लगानी है इस संसार में, मेहनत करने में जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर रुपए का लोभ अगर के दिमाग पर चढ़ जाएगा, सवार हो जाएगा, तो ये बात मान लीजिए कि ये लोभ आपको सताव देगा, शांति नहीं देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अलग अलग तरीके बताए किस प्रकार से लोग जो हैं अपने परिवार वालों से, अपने सगे संबंधियों से पैसे के विषय में जो है और धन दौलत के विषय में जो है वो कहीं ना कहीं संबंधों को बिगाड़ लेते हैं। तो वो सताव ही देता है और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लालच जो है वो मनुष्य को मूर्ति पूजा की ओर धकेल देती है। कुलीसियों 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो इस पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ। लिखा है कि ये सारी चीज़ें क्या है, मूर्ति पूजा के बराबर हैं, इक्विवेलेंट हैं, बराबर है। इसका मतलब क्या है कि हमने इनको खुदा मान लिया। हमने खुदा को खुदा नहीं माना, हमने इन चीज़ों को खुदा मान लिया कि यही मेरे लिए चीज़ें पूरी कर सकता है, ये दौलत ही मेरे लिए सब चीज़ों को कर सकता है। खुदा सिर्फ आराधना के लिए ठीक है, संडे को आते हैं ठीक है, बाइबल पढ़ते हैं ठीक है, दैट्स इट। यही है हमारी वर्शिप। वर्शिप इज़ अ डिफरेंट थिंग, ये एक अलग चीज़ है। वो खुदावन बस उसी तक सीमित है। दौलत वो हमें नहीं दे सकता, वो तो हमें मेहनत करके ही कमानी होगी। कई लोग इसी तरह से सोचते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाट मैनी पीपल थिंक। ठीक है, तो इस चीज़ में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, इस सोच में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है कि हम किसे खुदा मानते हैं। हमारा खुदा जब हमारे साथ चलता हो, ठीक है, तो वो हमें ध्यान में रखना है। अय्यूब में लिखा हुआ है, ये मैं चाहता हूँ कि पूरी सीरीज से पढ़ दें। अय्यूब 31 अध्याय और उसकी 24 से 28 आयत के बीच में, अय्यूब 31 अध्याय और उसकी 24 से 28 आयत के बीच में पढ़ देंगे। यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता जी, या कुंदन को अपना आसरा कहा होता जी, या अपने बहुत से धन जी, और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता, जी, या सूर्य को चमकते या चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर जी, मैं मन ही मन मोहित हो गया होता जी, और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता, जी, तो ये भी न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, जी। क्योंकि ऐसा करके मैंने सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का इनकार किया होता। डू यू अंडरस्टैंड? आप समझ रहे हैं?
आपने परमेश्वर का इनकार कर दिया होता। जब आप दौलत को, इस दुनिया की वेल्थ को आप खुदा मान लेते हैं तो खुदावंद को खुदा मानने से इनकार कर देते हैं। यू डिनाई गॉड, यू सिंपली डिनाई गॉड। परमेश्वर को जब डिनाई कर दोगे फिर आपका हाथ खाली हो जाएगा, फिर कुछ है नहीं आपके पास में। और शैतान भी आपको फिर कुछ नहीं दे सकता, वो तो आया ही लूटने, वो फिर आपको कुछ नहीं दे सकता। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहें। और पढ़वाऊंगा नहीं लेकिन पढ़ देता हूँ। नीति वचन में एक जगह और लिखा है कि धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। एक पूरा सिस्टम समाज में शैतान ने डेवलप कर रखा है कि क्रेडिट कार्ड, लोन, बैंकिंग सिस्टम जितना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जितनी भी आपको मार्केट में फाइनेंशियल सिस्टम में दिखाई देती हैं, ये सब लोगों को कर्जे में दबाने के लिए रखी गई हैं कि भैया इनको सपने देखने दो, इनको कर्जे के नीचे हम दबा करके रखेंगे पूरी ज़िंदगी। आज इनको ये हम सपना दिखा रहे हैं, कल हम कोई और सपने दिखाएंगे। सपने बेचे जाते हैं आजकल आप सपने देखते नहीं हैं, सपने आजकल आप खरीदते हैं और ऐसे स्तर से खरीदते हैं कि आपको उसको फिर उस सपने को पे करना पड़ता है, उसका प्राइस देना पड़ता है और दब दब करके प्राइस देना पड़ता है। तो ये बहुत ध्यान है, आप किसी के दास ना बने, ठीक है, इस दुनिया के लोगों के जो दास ना बने, कम से कम उन सिस्टम्स के जो शैतान ने स्थापित कर दिए हैं संसार में, अब उन सब चीज़ों के दास ना बने। डेप्ट ब्रिंग्स वरी, ये आपके जीवन में चिंता को लेकर के आती है। अभी तो ठीक चल रहा है, पता नहीं आगे अचानक से मेरी सेहत गड़बड़ हो जाए, पता चला मेरे को हार्ट अटैक आ जाए या मेरी किडनी फेल हो जाए, तो लंबे चौड़े ऑपरेशंस होते हैं और लंबे चौड़े बिल होते हैं। हम पहले नहीं सोचते, लेकिन बाद में जब वो बिल आते हैं तो फिर वरीज आती हैं, यार पहला तो मेरा कर्जा ही चल रहा था, अब यार ये बला और आ गई है, डॉक्टर बोला कि ये पहले ये टेस्ट कराओ, फिर बोला ये ऑपरेशन कराओ, और उसमें ढेरों खर्चा। पोस्ट ऑपरेशन पहले प्री ऑपरेशन खर्चा होता है, फिर ऑपरेशन में खर्चा होता है, फिर पोस्ट ऑपरेशन खर्चा होता है। इंसान अपनी जीवन में कितना पैसा यूजलेसली अपने हेल्थ पर, जो उसको अगर बना करके रखता तो चीज़ें गड़बड़ नहीं होती। लेकिन ये चीज़ें क्यों गड़बड़ हो गई? क्योंकि हमने पहले से कर्जे ले रखे थे जो ज़रूरत से ज़्यादा थे, अननीडी थे, नीडी भी नहीं थे, अननीडी थे वो चीज़ें, कहीं ना कहीं उसकी वजह से वर्स्ट स्कीम्स, वर्स्ट ट्रैप्स, इसको सिंपल शब्दों में आप समझिए, ठीक है। ऐसी योजनाएं जो बिल्कुल बेकार की हैं और शैतान ने रखी कि बेटा तुम्हारे लिए फंदा तैयार है, आ जाओ। दिस इज समथिंग लाइक दिस। एंड नीति वचन इंग्लिश में है, नीति वचन 28 में और उसकी 22वीं आयत में लिखा हुआ है, पॉवर्टी शैल कम आफ्टर हिम, पॉवर्टी शैल कम आफ्टर हिम। इंग्लिश में ये इस तरह से वर्ड लिखा है, यानी गरीबी पीछे हो लेती, जितना कर्जा लेकर के चलोगे गरीबी पीछे पीछे और आती जाएगी, ठीक है। एंड करने की जरूरत हमें क्या है? परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है कि हम पैसे को कमा सकें। यू आर अर्निंग, द वेरी नेक्स्ट थिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, यू नीड टू सेव। हमें सेव करना आना चाहिए। आजकल के जवानों में खास तौर से ये ट्रेंड बहुत कम है कि लोग वो सेव कर पाते हों। सेव करने का ट्रेंड तो बिल्कुल नहीं है कि वो सेव कर पाते हों। दिस व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट शुड बी सम गैप बिटवीन अर्निंग एंड सेविंग। हम जो कुछ कमाते हैं और जो कुछ हमें सेव करना है, कुछ गैप होना चाहिए। हम कितना स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट वी आर अर्निंग एंड व्हाट वी आर स्पेंडिंग, उसके बाद हमारे पास बचता क्या है और हम कहाँ कहाँ पैसा बचा सकते हैं। थिंक ओवर दैट। और किन किन चीज़ों को, यूजलेस चीज़ों को हम हर बार करते हैं, तो हम कितनी जगहों में उन चीज़ों में हम बच सकते हैं, इस पर हम अगर हम ध्यान दें। सो अर्निंग एंड सेविंग, इवन बाइबल में एंड्स के विषय में, यानी कि चींटियों के विषय में लिखा हुआ है कि चींटियाँ निर्बल जाति तो हैं परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। चींटियों से भी अब वो दौलत में, डॉलर में नहीं कमाती, रुपए में नहीं कमाती, वो अपना खाना ही कमाती हैं, जो कुछ भी है, लेकिन बड़ी मेहनत से करती हैं। दे डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और 27वीं आयत, 27वें नीति वचन 27 और उसकी 24वीं आयत में लिखा हुआ है, एक बड़ी दुखदाई बात लिखी है। 27 और उसकी 24वीं आयत यहाँ लिखा है, संपत्ति सदा नहीं ठहरती और क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक चला जाता है। दिस इज अ डिफिकल्ट थिंग। व्हाट आई अर्न, विल आई बी एबल टू मैनेज इट टू द 4th जनरेशन? क्या मैं अपनी बेटे को दे पाऊंगा? क्या मैं अपने पोते को दे पाऊंगा? क्या मैं अपने परपोते को दे पाऊंगा?
ठीक है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट थिंग। संपत्ति सदा नहीं ठहरती, सो प्लान योर वेल्थ वाइजली। अपनी दौलत को कैसे आप यूज कर रहे हैं, आप उसके लिए प्रॉपरली प्लान कीजिए। दिस इज द थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज अर्निंग, सेकेंड स्टेप इज सेविंग। पहला कमाना, दूसरा सेव करना, बचाना, तीसरा उसके लिए प्लान करना कि जो बच गया उसका करें क्या। ठीक है, हाउ टू मोर टू सेव और हाउ टू मोर टू स्पेंड और हाउ टू मोर टू इन्वेस्ट, तीनों चीज़ें आती हैं इसमें। यीशु मसीह, अब इतना सब कुछ हो गया तो यीशु मसीह ने इसके विषय क्या कहा है। और यहाँ पर ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको बहुत सारे क्रिश्चियंस डिनाय करते हैं। बिलीवर के लिए ये बात लिखी गई है, और अगर कठोर हृदय के साथ में इस वचन को जो यीशु मसीह ने लिखा है अगर करेंगे तो आशीष आपके लिए रखी है। लूका 6 अध्याय और उसकी 38वीं आयत है। यीशु मसीह ने कहा, इसको पढ़ दें एक बार। लूका 6 अध्याय और उसकी 38वीं आयत, 38th वर्स। दिया करो जी, तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग खुद पूरा प्रभु ना- यीशु मसीह बता रहे हैं कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। वी डोंट गिव सो वी डोंट रिसीव। हम देते नहीं हैं तो हमें भी नहीं मिलता। फिर क्यों गिड़गिड़ा रहे हो कि खुदा बाबा आपने नहीं दिया, खुदा बाबा आपने नहीं दिया? आपने दिया, आपने लोगों को दिया। आपने को जो आशीष मिली है, खुदा ने जो आपको आशीष दी, कि आपने उस तोड़े का प्रॉपर इस्तेमाल किया? जो दौलत है, जो तोड़ा है, कि आपने उसका प्रॉपर यूज़ किया? नहीं किया। आपको उसको यूज़ करना चाहिए था प्रॉपरली। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। ये खुदा की ब्लेसिंग है कि जब जिन लोगों को खुदा ने आपके लिए ब्लेसिंग ठहराया है और आपकी नीड होगी तो लोग ऐसे ही डालेंगे आपकी गोद में, उभरता हुआ, भरता हुआ, हर तरीके से आपके लिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दौलत की मैं बात कर रहा हूँ। आपको जिस नीड की ज़रूरत होगी, आपको समय की ज़रूरत होगी, भैया भाग करके ये काम कर आओ, वो तुरंत लोग तैयार खड़े रहेंगे। आपने बोल दिया भैया ये काम हो गया, दे विल बी रेडी, दोज पीपल विल बी रेडी। ठीक है, तो वो लोग तैयार रहेंगे सदा आपके लिए। तो लोग खुदा की ओर से रखे गए हैं। तो सोचने की बात है, लिखा है कि लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। और आगे लिखा हुआ पढ़ दें, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आप क्या दूसरों को उसी नाप से तौल देते हैं जो आपको दे रहा है? कि आपको दूसरे लोगों को भी आप उसी तरह तौल